दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। यादां सतादियां दिल नू रवादियां, जीना सदा दस की करा निंदरां ना आंदियां। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। तेजा दिल नू दिला से कर दूर उदासी, मेरे मोड़ दे हासे हुण सो गए तारे। तेरा पुछ पुछ सारे किथों लब के ले आवां तेनू सजन प्यारे। हर जाई आवे ना तू सतावे, जीना सगा दस की करा निंदरा ना आंदियां। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। तेरा नाम ले लेके सारों दे मेरे आ दूर हनेरे, तू कर दे मेरे। चल आके बस जा मेरे दिल दे नेरे, सुन मेहरबान दे जा बना। जीना सका दस की करा निंदरा ना आंदियां। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। थैंक यू सो मच मिस्टर फराज भट्ट। आइए अपनी गेस्ट ऑफ ऑनर की कुर्सी में बैठे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हमारे कंटेस्टेंट्स थोड़े थोड़े सोए सोए हैं, एक तो जागे जागे हैं, लेकिन एज यू नो अभी आपने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देखी फराज भट्ट की। परफॉर्मिंग आर्ट्स फ्रॉम NCA इन्होंने किया, फिर विनर ऑफ जैज़ आइकॉन भी रह चुके हैं, विनर ऑफ ZTV सारेगामापा मिडिल ईस्ट के भी विनर रह चुके हैं, और बहुत से ममालिक में परफॉर्म कर चुके हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली। तो वेलकम करते हैं इनको शो में। और मेरे साथ हमारी जज, दोस्त, बहन, सुपरस्टार, क्या क्या कहें इनके बारे में, जो भी कहेंगे वो कम है, क्योंकि फरा ब्यूटी सैलून की CEO फरा हैदर हमारे साथ है। पता है हमारे सारे कंटेस्टेंट क्यों तालियां बजा रहे हैं, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी और सारे जो लोग हैं, क्योंकि ये फरा जी की काविश थी, ये एक ड्रीम थी, एक होप थी फरा जी की कि भाई दूसरों को भी तो यार मौका दो, हम लोग तो आते ही रहते हैं, तो गिव अदर पीपल एन अपॉर्चुनिटी कि वो भी आगे बढ़े। क्योंकि हर स्टेज पे एक जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, फिर सीनियर होते हैं, और फिर बिल्कुल वो जो कहते हैं ना मास्टर टीचर्स होते हैं। अब जब खुद इंसान मास्टर टीचर लेवल पे पहुंच गया है, तो उसके बाद फिर वो जो कहते हैं ना कि फिर दूसरों को भी तो जगह देनी चाहिए। बिल्कुल जी। और मौका देने से अल्लाह ताला कहते हैं कि आसानियाँ पैदा करने से लोगों के लिए मैं खुद आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करता हूँ। इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं किसी को प्रमोट करती हूँ, और स्पेशली ऐसे लोग जो जिस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है, और ये इतने खूबसूरत चेहरे, और देखें इनकी बड़ी काविशें हैं कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत, इतने खूबसूरत ड्रेस लग रहे हैं। आज हमारा ब्राइडल लुक है, बारात लुक है, और जो दिल करता है आज आप लोग हैवी लुक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को हमने जिस दिन सॉफ्ट कहा था तो सब लोगों ने हैवी लुक की थी। तो आज दिल खोल के कर लेगा, ओवर नहीं होना, खुदा का वास्ते ओवर नहीं होना। अब ये नहीं है कि आंखें काली, होंठ पर्पल, मतलब खुदा का वास्ते थोड़ा सा और ये ओवर करेंगे तो हम इन लोगों को निकालेंगे ना, तो इस वजह से इनको आज भी 2 लोगों को हमें खुदा हाफिज कहना है।
कल ज़्यादा लोग डेंजर जोन में थे, दो लोग आई थिंक सेफ थे या 3 थे, उसके बाद सारे ही जो है उनके मेकअप्स में इशू था। सो बारात लोग है, इस वजह से हम आपको अभी ही मार्जिन दे रहे हैं कि आप स्टार्ट करें, उसके बाद आके गपशप लगा लेंगे, बातचीत कर लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, वैसे तो ये एक मुझे गिफ्ट दिया गया क्योंकि मैंने सैलून डिज़ाइनर्स, जैसे कि आप जानते हैं क्यूने एंड सैलून डिज़ाइनर्स ने हमारी बड़ी सपोर्ट की है। क्यूने का तो डेली हम सेगमेंट भी करते हैं और आज नादिया ने प्रॉमिस किया है कि तुमने जो अपने बालों का भूसा बनाया हुआ है मैं तुम्हें उसके लिए भी कुछ दूंगी, तो वो तो ऑन एयर ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कल मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा मैं अपने हेयर ड्रायर से कोई ख़ास खुश नहीं हूँ, तो इन्होंने मुझे फिर ये हेयर ड्रायर गिफ्ट किया और सैलून, और फिर मैंने 2-3 अपने मसाइल की चीज़ें इनसे डिस्कस की कि भाई मुझे अपने ब्रशेज़ जो है ना वो मुझे बड़े चुभते हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ अपने, तो फिर इन्होंने मुझे ये ब्रशेज़ भी प्रोवाइड किए। फिर अजीब सी बात है लेकिन मैंने कहा वैक्स के स्पैचुलास भी चाहिए क्योंकि जो सैलून्स में होते हैं मुझे ज़रा घबराहट होती है कि पता नहीं स्टेरलाइज्ड हैं कि साफ़ है, तो बंदा अपने साथ ले जाता है। फिर उसके अलावा पोस्ट वैक्स ऑयल और प्री वैक्स लोशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूजुअली जो सैलून्स होते हैं वो बॉदर नहीं करते, वो सिर्फ वैक्स कर देते हैं और उसके बाद आपको कहते हैं ओके थैंक यू गुड बाय। ये चीज़ें जो है ना ये आपके लिए बड़ा कंफर्टेबल बना देती हैं। फिर छोटे वाले ब्रशेस भी कर्ल्स के लिए, वैक्स स्ट्रिप्स भी, ताकि अपनी ले जाऊँ ताकि क्लीन, नीट एंड क्लीन हो। सो थैंक यू सो मच टू सैलून डिज़ाइनर, यू गाइस आर ऑसम। ये जो आप सारा सामान भी देख रहे हैं, जिस तरह ये चेयर्स हैं, ये यू गॉट आई मीन द ड्रायर्स, आई मीन प्रोडक्ट्स क्यूने के हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो सैलून डिज़ाइनर ने प्रोवाइड किए। सो थैंक यू टू क्यूने एंड सैलून डिज़ाइनर अगेन फॉर ऑल ऑफ योर लव एंड ऑल ऑफ योर सपोर्ट। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फरा जी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अभी तो ये लोग बेस तैयार कर रहे हैं, तो ब्रेक के बाद फ़ौरन आएंगे तो फरा जी आपने अपनी पूरी एक्सपेक्टेशंस बतानी है कि किन किन चीज़ों पे आप जज करेंगे ब्रेक के बाद। मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, वो सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, यादां सतादियां दिल नू रवादियां, जीना सदा दस की करा निंदरा ना आदियां, वो सजना वे मेरा दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, वो सजना वे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फरा जी, आज की थीम और थोड़ा सी इस पे एक्सप्लेनेशन बता दें। आज व्यूअर्स 8 कंटेस्टेंट्स हमारे पास, कल 10 थे कि 10 से हम आ गए हैं 8 पे। आज भी मज़ीद 2 कंटेस्टेंट्स जो हैं वो एलिमिनेट होंगे। तो थीम और आपकी एक्सपेक्टेशंस मतलब दीदी क्लियरली बता दो ताकि वो सारे जो है ना ये लोग कोई कंफ्यूजन ना हो। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि फरा जी अभी इस वक्त आप लोगों के लिए बात कर रही हैं, छोड़ दें अभी 1 मिनट के लिए मेकअप और सिर्फ जो फरा जी कह रही हैं उनकी बात को गौर से सुने A to Z। जी फरा जी, आज आप लोगों ने, हम लोग जो है वो ब्राइडल इनको टास्क दिया था कि आज सारे बारात की दुल्हन बनाएंगे, बारात मेकअप करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी ब्लेंडिंग जो है वो गोल्डन टच के साथ आपने आइज़ बनानी है। आज कोई आपने कोई और शेड्स नहीं लगाने उसके ऊपर, आइज़ के ऊपर, ठीक है। और खूब ब्लेंडिंग हो, आपकी कंटोरिंग ब्लेंडिंग हो, आपकी जो आई शेड्स आप लगा रहे हैं वो ब्लेंडिंग हो, आपके हाईलाइटर ब्लेंड हो। आज जो है वो बड़ा जो है वो मैं एक एक को खुद साथ साथ जाके मैं सबको फॉलो करूँगी, देखूंगी मैं कि आप लोग कैसे बेस बना रहे हैं। थोड़ा गाइड भी कर दीजिएगा बिकॉज देखिए आगे जाके वो और स्ट्रिक्ट हो जाना है कंपटीशन। तो हमारी मेरी आज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फरा जी आप एक एक कंटेस्टेंट के पास थोड़ा सा अगर आप उनको टिप दे सकती हैं, अगर आप कंसर्न हो रही हैं कि भाई मुझे ये नहीं ठीक लग रहा तो प्लीज इनको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। बट बात ये है कि अगर आप लोगों को गाइडेंस मिलती है तो गाइज प्लीज लिसन। और दूसरी सबसे मेन चीज़, आज आपके पास टाइम भी कम है और आप लोगों ने हेयर डू भी बहुत अच्छा बनाना है और सबके बाल बंधे हुए हों और बहुत अच्छा
आगे से हेयर डू, आपका फ्रंट बहुत हम देखेंगे नीट क्लीन, आपके दुपट्टे प्रॉपर सेट। भाई आप सोचें कि आप ट्रेडिशनल ब्राइड को तैयार करें, बिकॉज देखिए मॉडर्न टचेस आप दे सकते हैं, लेकिन वो जो होता है ना कि आजकल बहुत सी ब्राइड जो खुले बालों के साथ पीछे दुपट्टा सेट करके, हमें वो वाली लुक नहीं चाहिए। हमने ये देखना है कि बंद बालों में आप क्या करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि आप बालों को कितना को डैमेज भी कर रहे हैं। क्योंकि आज नादिया फिर हमारे साथ है, नादिया उमर, और नादिया को मैंने कल रिक्वेस्ट की थी कि नादिया जी आपके साथ तो सेगमेंट मेरा होता ही होता है कि उन्हें कहा आपने एक नजर रखनी है कि कौन कितना का बेड़ा गर्क कर रहा है दूसरों को। और दूसरी बात सबसे मेन चीज जुगन, कल इन्होंने ज्वेलरी जो है वो बहुत झूमर नीचे आ रहे थे और बिंदिया बिल्कुल ठीक नहीं थी। आज हम ये भी सेट करेंगे। ना पहनाओ, अगर आपसे नहीं मैनेज हो रही है एक चीज, इट्स अ कंपटीशन। हम ये नहीं देख रहे कि आप कितनी मैक्सिमम चीजें लगा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आप जो लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं। टीका नहीं लगाना आता तो देन मे बी आपको नहीं लगाना चाहिए। बुरा लगाने से तो बेहतर है कि ना लगाओ। ज्यादा ये कहा जाएगा ना कि क्यों नहीं आपने टीका लगाया, वर्सेस आपने टेढ़ा लगाया या अजीब शेप का लगाया। लड़की के चेहरे की शेप के हिसाब से प्लीज चीजें लगाया करें। और मेकअप भी, अब कुछ ट्रेडिशनल ब्राइड्स का बहुत हैवी मेकअप नहीं होता क्योंकि उनका फेस नहीं कैरी कर पाता। और आप लोगों ने ये बेस भी आप बिल्कुल हाईलाइट नहीं बनाएंगे। जो भी हाईलाइट बनाएगा, चाहे कितने भी लोगों को हमें निकालना पड़े, हम उनको निकाल देंगे। आज आप लोगों का बहुत टफ कंपटीशन है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े अपने हौसले के साथ ये इसको फेस करें। और बिल्कुल भी देखें, आप कई लोग बाद में कहते हैं कि मैडम हम घबरा जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से जो है वो हम मेकअप उस तरीके से नहीं कर सकते। अब देखिए ना फरा जी, मैं वैसे एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। इसको कल डांट पिटी है ना, अच्छी खासी शेंटें इसको पड़ी हैं जी। आज इसने सही काम किया है। आज इसने बेस सबसे पहले बेटे रिमेंबर इट्स द फाउंडेशन। मेकअप आपका ऊपर बड़ा अच्छा था, लेकिन बेस की वजह से आपको मैंने डाल दिया था डेंजर जोन। अदरवाइज डेंजर जोन में मेकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जाना बनता नहीं था। जस्ट टू क्लैरिफाई, बात ये कि देखिए वेरियस रीजंस होते हैं। आप सब हमें प्यारे हैं, आप सब हमारे लिए बड़े प्रेशियस हैं, और ये पूरी काविश इसलिए की जा रही है ताकि आप लोगों के लिए एक सिचुएशन ऐसी बने कि भाई 10 साल बाद आप घूम के कहें कि हाँ फरा जी के साथ हमने शो किया था, जो गनापी वाला प्रोग्राम था। यू नो, हमें भी खुशी हो कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं, आवाम को तो खुश करें ना करें, अपनी बिरादरी के लोग जो हैं उनके लिए भी तो हम कुछ करें। क्योंकि आप भी हमारे अपने हैं और आप स्ट्रगल करें, और हमारी कोशिश है कि आपको इस स्ट्रगल से हम बाहर निकालें। राइट, सो द पॉइंट इज, जो बातें फरा जी कहती हैं, पे अटेंशन टू दैट, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये वो टिप्स हैं जो वो अपनी मास्टर क्लासेस में दिया करें, बल्कि मास्टर क्लासेस तो आपके वो जो लोग होते हैं वो देते हैं, आप तो अब बहुत कम करते हैं। बहुत कम मैं क्लासेस दे रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, तो कंटेस्टेंट्स का भी इंट्रोडक्शन करा दूं मैम, या और कुछ आपने इंस्ट्रक्शंस देने? आप कराएं जी। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हम साथ साथ आपको बेटे देते रहेंगे। बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं नादिया जी से बात करूंगी तो तब उनसे भी पूछूंगी कि थोड़ी सी आप लोगों को टिप्स दे दें, बिकॉज लुक, यू कांट डैमेज द हेयर। बाल और फेस ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप कोई ऐसी सवियर चीज़ कर दें। जिस तरह कुछ सैलून्स में ऐसी मेहंदी लगाई जाती है कि हाथ जल जाते हैं, सारी ज़िंदगी के लिए वो निशान रह जाते हैं। तो एक दिन के लिए तो सिर्फ इंसान ने तैयार नहीं होना ना, आगे सारी ज़िंदगी अपनी इसी चेहरे, ऐसी इन्हीं हाथों, इन्हीं पैरों और इसी जिस्म के अंदर गुजारनी है, इन्हीं बालों के साथ। खैर, इरम इकबाल हैं फैसलाबाद से, फ़ायज़ा को अपने साथ लेके आई हैं। देन वी हैव हुरैन अरूज फ्रॉम लाहौर, इनके साथ फ़िज़ा आई हैं। देन सलमान जहांगीर हैं लाहौर से, इनके साथ बीनेश हैं। इरम साजिद मेलसी से हैं, और महविश अली इनके साथ है। सही कहा? नहीं कहा? मावश, मावश, एक ही दफ़ा शुक्र है आज नाम लेने, कल फिर से याद करूँगी। मावश जो हैं वो इनके साथ हैं। देन मावश अली, एंड देन वी हैव मरियम रफ़ीक फ्रॉम नारोवाल, इकरा इनके साथ आई हैं। सादिया एजाज लाहौर से हैं, मिशाल इनके साथ हैं। देन हसनैन भट्टी हैं फ्रॉम लाहौर, महक इनके साथ मॉडल हैं, और नैना फ्रॉम वाकेंट, और लारेब इनके साथ हैं। बाय द वे, जिन लोगों को याद नहीं है, जिन्होंने आज पहली दफ़ा ट्यून इन किया है व्हाटएवर रीज़न, ये हमारा ग्रुप ए है। ये पूरा वीक ग्रुप ए पे तवज्जो दी जा रही है। नेक्स्ट वीक के 4 डेज हम ग्रुप बी पे तवज्जो देंगे, और फिर फ्राइडे को हमारा एक फाइनल होगा जिसमें 3 इस ग्रुप से और 3 उस ग्रुप से चूज करेंगे। हम जो है कम्पीट कराएंगे अगेंस्ट ईच अदर, और उसमें फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। सो काफ़ी हैवी कंपटीशन है। प्राइजेस और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिए।
ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे। दिल मेरे ने तुझे दिलरुबा माना, हो गया इश्क में तेरा दीवाना, तेरे बिना जीना लगे मुश्किल सब जीना लगे, तेरे बिना जिंदगी न लगे। ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे। यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में, क्यों तेरे वादों वाला चाँद नजर न आए। यादों की बरसातों में, तारों भरी रातों में, क्यों तेरे वादों वाला चाँद नजर न आए। चांदनी चांदनी न लगे, दिलकशी दिलकशी न लगे, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी न लगे। ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे। सांसों के हर फेरे में तू ही बसा मेरे में, ख्वाबों ख्यालों में भी बस तू ही समाए। सांसों के हर फेरे में तू ही बसा मेरे में, ख्वाबों ख्यालों में भी बस तू ही समाए। तेरी जो खुशबू न जगे, दिल कहीं भी न लगे, तेरे बिना जिंदगी जिंदगी न लगे। ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, ढूंढे तुझे मेरा मन सांवरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे, मेरे नैना हुए हैं बावरे। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। कुछ लोरी नुमा महसूस हुआ, जी चाहा कि अब रोमांस की उम्र तो नहीं रही, इसको सुनते सुनते सो ही जाते हैं। आप नहीं कह सकती, भाई सामने बैठे हुए, माय ब्रदर इन लॉ इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इसलिए अभी आप ये बात नहीं कह सकती। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट प्राइजेस।
फरा जी जी बताइए क्या गेम प्लान है एंड में, जो हमारे फाइनल 3 कंटेस्टेंट्स होंगे वो क्या एक्सपेक्ट करें एज प्राइजेस? जी जो फर्स्ट आएगा जी उसको हम 1 लाख रुपया दे रहे हैं, और जो सेकंड पोजीशन पे होगा, जो हमारा सेकंड जो बंदा यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे दोनों कंपटीशंस के अंदर विन करेंगे, ग्रुप ए उसको- ग्रुप बी जी। दोनों, हाँ। और सेकंड को हम 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं, और थर्ड को हम 25,000 रुपीज़ दे रहे हैं। और उसके अलावा बहुत बड़ी ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि सैलून डिज़ाइनर की तरफ से उनको डिज़ाइन करके दिया जाएगा। ये बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सब लोगों के लिए। और उसके अलावा क्यूने पाकिस्तान जो है वह 1 मंथ की ट्रेनिंग भी वहाँ पे देगा अपने हेड ऑफिस के अंदर लाहौर में। और जो लोग जीतेंगे यहाँ से मेकअप के लिए, और उनको लेटेस्ट टेक्निक्स मेरे सैलून में भी 1 मंथ का हम कोर्स उनको फ्री कराएंगे। यानी कि एक तो बहुत तालियां, जी। क्योंकि व्यूअर्स लाख रुपया लोगों को बड़ा अपीलिंग लगता है, जी। लेकिन लाख रुपए से बढ़ के जो आपको एक्चुअली हुनर, दिया टैलेंट जो अपना इम्प्रूव करने का और ग्रूम करने का मिलेगा, वो एक्चुअली सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फरा जी की निगरानी में देखिए यूट्यूब के ऊपर लोग इनको इतना फॉलो करते हैं, ये 1-on-1 जो है, मतलब इनके साथ जो लोग काम करते हैं, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट होगा जी। बेसिकली, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं शैडो करना। जी। मतलब ये जो भी विनर होंगे या होंगी वो साथ साथ फरा जी के सीखेंगे, वो जी। टाइम दिया करेंगी कि भाई इतनी ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, मेकअप करते हुए उसको एक्सप्लेन भी करेंगी, ताकि अगले को ऑन द स्पॉट जो है सीखने का मौका जी, सीखने का मिले। मौका एक मिले। बात हो गई। अब क्यूने की तरफ से जो क्लासेस मिलेगी, अब जी। फरा जी अव्वल तो देती नहीं है क्लासेस वन ऑन वन, आप जी। देती नहीं है ये मैं makeup। बहुत बिजी होने की वजह से, डिफरेंट शोज में जाने की वजह से रेगुलर क्लासेस उस तरीके से सैलून में अब नहीं दे पा रही। और ये है कि सैलून और में एक जो क्लास हमारे- अगर आपने देनी हो, मतलब जी। अगर मास्टर क्लास देनी हो जिसमें मैं- आपसे डायरेक्ट सीखे, तो आप कितने लाख चार्ज करते हैं? मैं 4 लाख रुपया चार्ज करती हूँ, जो इंडिपेंडेंटली एक मंथ का कोर्स जो मैं खुद सारा वो कराती हूँ, 4 लाख रुपए just ये चार्ज makeup है। करते हैं। जी। क्यूने का जो बेसिक हेयर का कोर्स है जिसमें आपने पूरा करना है, वो 95,000 to 1.5 लाख का है। डिपेंड करता है कि मतलब आप कौन से वाले के लिए साइन करते हैं। तो आप ये सोचे कि और उसके अलावा सैलून डिजाइनर्स आपको सैलून मतलब ऑब्वियसली स्पेस दे के, अब ये नहीं है कि आप 2 कनाल की एक जगह कह दें और कह के हमें डिजाइन कर दें, हाँ जी। मतलब एक आपको एरिया वो मेकअप टाइप जगह को वो करके देंगे जी, सेटअप। ये मैं क्लैरिटी दे दूं, जैसे कि अगर घर में कोई अपना रूम बनाना चाहता है या अपना सेटअप बनाना हाँ जी। चाहता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये नहीं है कि हम 6 कनाल की जगह ले आ गए सारा डिजाइन कर दे हमें। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि ये खुद कर रहे हैं, अगर उनके पास कोई इन्वेस्टर है और वो सारा कुछ है, तो देन दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, जस्ट टू गिव क्लैरिटी ऑन दैट। सो बात ये है कि हर तरफ से इनको सपोर्ट भी मिलेगी। हमारे जो स्पॉन्सर्स भी हैं हमारे शो में, मतलब ये तीनों लोग जो हैं वो हमें उस एक शख्स को फुली ग्रूम करेंगे। तो कैश तो 3 लोगों को मिलेगा, लेकिन उनमें से सिर्फ एक शख्स को बाकी ये बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। मैंने खुद सैलून खोला था फरा जी, आपको पता है, और वो मैं नहीं चला पाई। देखो सच्ची बात है, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था जी। और मैंने पैसों का भी बेड़ा गर्क किया। अगर मैंने ये सारा कुछ किया होता, क्योंकि उन दिनों में ये प्रॉब्लम था कि मुझे हर कोई कहता था कि बाहर जाके क्लासेस ले लो, बाहर जाके क्लासेस ले लो। अब बाहर जाके बंदा क्लासेस ले, ये करे वो करे, वो बहुत मुश्किल लगता था। इन पाकिस्तान बहुत आसानी से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि आप आराम से अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे पास रहिएगा। तुझे दिलरुबा माना, हो गया इश्क में तेरा दीवाना, तेरे बिना जीना लगे मुश्किल, सब जीना लगे तेरे बिना। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक एंड नादिया उमैर इज हियर अगेन। Thank you. Our master of everything at Kyone. Nadia Umair, also known as Sadia by our producer
अहमद हाशमी साहब, ऑन एयर हम आपको याद कराएंगे कि नादिया का नाम सादिया नहीं है, नादिया नादिया है, सादिया सादिया है, ये नादिया उमेर और निदा निदा है और निदा और निदा है। तो थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी तो बनती है ना, आफ्टर ऑल हाशमी साहब हैं इतने क्यूट से। अच्छा, तो उनकी क्यूटनेस की जब बात कर रहे हैं तो मैं क्यूने से बहुत खुश हूँ। आपको पता है व्यूअर्स, मेरी अपनी ऑर्गेनिक और नेचुरल स्किन केयर है की ब्रांड है, और मैं यहाँ पे इनके साथ बैठी हुई हूँ इंडोर्स करने के लिए क्यूने की नेचुरल लाइन को। वैसे तो जनरली देखिए, मैं डाई नहीं बनाती, कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं बनाती। जो प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं हेयर से रिलेटेड, वो इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं ऐसी ब्रांड से जो इनसे कई गुना ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन इनके प्रोडक्ट्स फिर भी बेहतर हैं। थोड़ा सा इस रेंज के बारे में बताओ। सो प्योर नेचुरल बैलेंस, यानी कि 100% प्योर इसेंशियल प्लांट थेरेपी प्योरिटी। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोप्योर जो हमारे पास ऑर्गेनिक लाइन है, जिसमें हमारे पास ब्यूटीफुल कलर्स हैं और इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। यानी कि मेरा हेयर कलर भी नेचुरल और ऑर्गेनिक हो सकता है। आई थिंक आपका जो डाई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आपके पास ऑर्गेनिक एंड अमोनिया कलर है। exactly. अब देखिए ना, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग व्यूअर्स, तो मैंने अब बाल कलर भी कराने थे। ऑब्वियसली बाल सफ़ेद हुए हुए हैं मेरे, तो 21-22 साल की उम्र पे बाल वाइट होने शुरू हो गए थे। सो द पॉइंट इज, फॉर इयर्स आई हैव बीन कलरिंग माय हेयर, और हमेशा डैमेज की टेंशन होती है। तो व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मुझे यही कहा गया था कि अमोनिया फ्री आप हेयर कलर यूज करें, लेकिन फिर वो महंगा इतना होता था कि बंदा कहता था बाल चुटने ही छोड़ दो। बट आपने बड़े अफोर्डेबल क्रिएट किया। बिल्कुल। ओके, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही हैं जुगन, कि जो रेगुलर कलर के यूज़र होते हैं, जैसे ग्रे हेयर कवरेज, वो आपको वीकली या आपको 15 डेज़ के बाद मंथली आपको कवरेज करनी ही पड़ती है। तो हम अपने क्लाइंट को ये कहते हैं कि आप लोग अमोनिया कलर की बजाय अमोनिया फ्री पे स्विच हो जाएं, जो कि आपको 100% कवरेज भी देता है, और इसके अलावा इसमें कह लें कि एक नेचुरल बैलेंस के साथ है। तो यार एक बात बताओ, और फरा जी, फिर लोग अमोनिया वाला कलर लेते क्यों हैं? अगर आपके अमोनिया फ्री है, थोड़ा सा डिफरेंस जान बता दो कि जिसकी जो प्रेफरेंस है वो ले, जिसने कलर करना है उसे तो कलर करना ही है। अब देखिए कि जैसे मैंने फर्स्ट डे बात की थी लिफ्टिंग कलर्स के बारे में। अब लिफ्टिंग कलर्स में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप डार्क से लाइट जा सकते हैं। मतलब कि अगर ब्लीच ऑप्शन नहीं होती हमारे पास, ठीक है, आप 3, 4, 5 स्टेप अपने डार्कर लेवल से लाइटर ले सकते हैं। लेकिन जब हम अमोनिया फ्री को करते हैं, अमोनिया फ्री में ये होता है कि आपके पास ऑप्शन ही होती है कि डार्क से लाइट, आपके पास एक लिमिट होती है। लाइक आप 2 से 3 स्टेप बस आप लाइटर जा सकते हैं, जबकि टिंटा में हमारे पास ऑप्शन है कि आप 6 स्टेप तक भी लाइटर जा सकते हैं। तो इसलिए अमोनिया और अमोनिया फ्री कलर्स में डिफरेंस होता है। एक तो ये टोन टू टोन कलर भी होते हैं। अब देखिए हमारे पास अब इसकी, अच्छा मैं ना अब सारी चीज़ें 1 by 1 डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मैं खुद भी, इन्होंने कहा है कि आई शुड यूज दीज एंड आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ट्राई देम। एक तो आपने सो प्योर का ये रखा है कलर 3% 10 वॉल्यूम डेवलपर, इसका बताएं मुझे। डेवलपर जो है डेफिनेटली जब हम कलर कर रहे हैं, और ये देखिए ना, आर्गन ऑयल बेस्ड जो है ये इनका हेयर कलर है। अब ये देखें, ये टिंटा, ये हमारा ये सोप्योर का शेड कार्ड है। अगर आप इसमें कलर कर रही हैं, 3 नंबर यूज़ कर रही हैं या 4 नंबर यूज़ कर रही हैं, तो उसमें आप 10 वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप 20 वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं। मेरे कौन से हैं इसमें? आपका है इसमें हम जाएंगे इस रेंज में, थोड़ा सा गोल्डिश है। 6.3। हाँ, तो अगर आप इसको रिफ्रेश ग्लॉसिंग करवाना चाहती हैं तो आप 6.3 से करवा सकती हैं। ऑसम, ये मुझे चाहिए, मैं करूंगी ट्राई। हाँ। और ये घर पे आप कर भी सकते हो? हाँ, ये आप कर सकते हैं। क्योंकि उसमें यही है कि आप बहुत लाइटर नहीं जा सकते हैं, 2 से 3 स्टेप लाइटर जाके आप अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अमोनिया फ्री की 2 रेंज हैं, एक हमारे पास ये सो प्योर है और एक और है हमारे पास सेमी, वो भी मैं डिस्कस करूंगी आने वाले दिनों में, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं कि ये सो प्योर की हमारे पास जैसे कि शैम्पू भी है। बिल्कुल, हमारे पास इसमें मॉइस्चराइजिंग ट्रीटमेंट है। अब देखो कि जब हम लोग अपने बालों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कर रहे होते हैं या कलर कर रहे होते हैं, अपने बालों में जो मॉइस्चर लेवल होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, बाल ड्राई हो जाता है, फ्रिजी हो जाता है। तो इसमें ये कह लें कि वन ऑफ मेरा फेवरेट ये ट्रीटमेंट है मॉइस्चराइजिंग। तो ये कैसे यूज़ करते हैं? इसमें बहुत सिंपल इसका तरीका है। फॉर ड्राई डैमेज है, मॉइस्चराइजर्स ड्यूरिंग द नाइट। आप बेसिकली गीले या ड्राई बालों को लगा के इसको ये ओवरनाइट रिपेयर है। अच्छा, एक सवाल है, तो पहले आप बाल वॉश करेंगे? बिल्कुल, पहले अच्छे से बालों को हम क्लैरिफाई शैम्पू के साथ वॉश करेंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। फिर इसको हम लगा देंगे बालों में और आप छोड़ देंगे ओवरनाइट। और सुबह एक दफा रिंस करना है बस। आपके पास ये पूरा ट्रीटमेंट है मॉइस्चराइजिंग का। अच्छा, ठीक है, इसमें अब शैम्पू भी है, मास्क भी, इसमें कंडीशनर भी है। उसके बाद फिर आप इसको ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और बड़ा अच्छा एक ये है कि अगर आपको डीप कंडीशनिंग करनी है तो आप मास्क लगा के क्या करें कि आप टॉवल लेके, हॉट टॉवल को
आप अपने बालों में अच्छे से उसको लगा दें। मास्क लगाने के बाद 10 से 15 मिनट में आप उसको लगा के रखिए, उसके बाद आप उसको रिंस आउट कर दें कि आपका बाल बहुत अच्छा, आई विल ट्राई दिस ओवर द वीकेंड, यस, एंड देन मंडे को मैं आपको व्यूअर्स अपनी इस पे फीडबैक दूंगी। देखिए व्यूअर्स, बात सिर्फ इतनी है कि मैं उन चीजों को एंडोर्स ही नहीं करती जब तक मैं खुद आई डोंट बिलीव इन देम माय सेल्फ। हाँ, तो मैं खुद इसको इस्तेमाल करके फीडबैक व्यूअर्स अब मंडे को आपने याद से मुझसे पूछना होना है कि क्या है, क्योंकि वीकेंड पे टाइम मिल जाता है ना। और दूसरा ये कि प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं आप क्यूने की वेबसाइट पे जाके www.qnepakistan.com पे, और दूसरा आप क्यूने के जो पेज हैं सोशल मीडिया को आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इसको फॉलो करें। आप फॉलो ज़रूर करें, और बात ये है कि www.qnepakistan.com पे जाएं और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको प्लांट बेस्ड चाहिए, आपको अमोनिया वाली डाई चाहिए, अमोनिया फ्री चाहिए, सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए, व्हाटएवर यू वांट यू विल गेट ऑल ऑफ दैट ऑनलाइन। सो अगर हमारी बात की आपको कुछ समझ आ रही है और आप इंटरेस्टेड हो रहे हैं, देखिए डाई तो आप करेंगे ही अपने बाल जो करते हैं लोग, तो अगर करना ही है तो एक दफ़ा अमोनिया फ्री वाला भी। और दूसरा ये देखिए कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अमोनिया फ्री कलर जो होते हैं वो कवरेज नहीं करते, स्पेशली जब आप ग्रे हेयर कवरेज करने जा रहे हैं। तो ये सोपियर जो कलर है आपको 100% कवरेज भी देता है, ठीक है, ऑसम। हाँ, तो इसमें ये आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं अमोनिया फ्री यूज़ कर रही हूँ तो इसमें आपकी कवरेज नहीं होगी, तो ये आपको 100% कवरेज भी देगा। डन है। और इसका जो टाइम होता है 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स, तो मतलब रेगुलर डाई की तरह। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँ कि ये जो सोप्योर के कलर्स हैं उन लोगों के लिए बेस्ट हैं जिन लोगों को खारिश होती है ना ये कलर लगाने के बाद। मुझे लगता है मेरे सर को आग लग गई है। तो ये ऐसे लोग बहुत सारा करते हैं शोर है ना, क्लाइंट को जैसे मैं पता क्या करती हूँ, जो टेल कॉम होती है ना उसकी कंघी, उसको ऐसे से करती रहती हूँ, उसके लिए ये बेस्ट है। हाँ, कि जिन लोगों को खारिश होती है, सर के ऊपर कलर लगाने से एलर्जी होती है, खास तौर पे जो अबव 70 या 80 बस अब मैं यही लगाऊंगी, मैंने सर के ऊपर भी रख दिया। ब्रेक के बाद वापस आ वेलकम बैक व्यूअर्स। सो नादिया को मैंने फिर घसीट के बिठा दिया साथ। यार फराज, अगर दिल चाहे तो आप भी अपना एक छठा मार सकते हैं अपने ओपिनियन का, क्योंकि देखो एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू भी तो होता है ना। जी जी। जब लड़की आप जब ब्राइड्स को देखते हैं तो अक्सर जो होती है बीवी साथ खड़ी हुई कहती है अच्छी लग रही है, तो हस्बैंड कहते हैं नहीं यार इतना मेकअप लगाया हुआ है। तो बात ये है कि थोड़ा सा हमें एक मेल पर्सपेक्टिव एज समवन हु इज लुकिंग, अपना जरा पॉइंट ऑफ व्यू आप हमें जरूर देंगे, ठीक है? आई वाज थिंकिंग कि जब मोस्टली पहले जो दौर था और उस वक्त इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं थी और तब इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं थी स्किन पे। तब मोस्टली मैंने अपनी वालदा से सुना कि वो दंदासा वो खाती थी तो वही उसी की लाली से वो हो जाता था, थोड़ा बहुत होंठ रेड हो जाते थे, तो वो समझते थे जी मेकअप किया हुआ है। आई क्यूट। हाँ, तो ज़माना बदल गया। ओके, सो फराज जी, वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे फोकस करें। हमारी जो नंबर 1 इरम इकबाल मेकअप कर रही हैं फैसलाबाद से, इनके मेकअप पे फोकस करते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम ज़रा यहाँ से ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। बेटी अपना सर स्ट्रेट कर लो ताकि हम देख लें कि आपका मेकअप कैसा हुआ है। जी फराज जी, आपका ओपिनियन क्या कहेंगी फराज जी? अभी है ना ये कंप्लीट कर लें लुक इनकी, लेकिन है ना जो है वो लाइनर इन्होंने देखें आज बिल्कुल भी हैवी, मैंने आपको कहा था हैवी ज़रा थोड़ा सा मेकअप करना है आपने, ब्लेंडिंग ज़रा स्मज लाइनर टाइप आपने लगाना है और ब्लेंड करनी है आईज़ नीचे से और ऊपर से। आपने वही है ना ब्राउन शेड जो एज़ यूजुअल आपने 3 दिन पहले लगाया है वही सेम आपने आज भी लुक कर दी है, जस्ट आपने गोल्डन कलर बीच में उसमें ऐड कर दिया। हेयर डू क्या आप कर रही हैं?
साइड से दूंगी इनको, और ये साइड पे इनको मैं मैसी सा जूड़ा दूंगी। ठीक है, वंडरफुल। नेक्स्ट पकड़ा दें प्लीज़। अच्छा, हुरैन रूद से बात करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपने कॉल करना है तो लाइव कॉल्स के लिए हम नंबर चला रहे हैं। फरा जी से अगर आपने कोई टिप्स लेनी है मेकअप से रिलेटेड, हेयर डू से रिलेटेड, सौ बिस्मिल्लाह। नादिया हमारे साथ है, हेयर ट्रीटमेंट्स, डाई शाई, इन चीज़ों से रिलेटेड, कोई भी हेयर से रिलेटेड आपकी केयर की क्वेरीज हैं तो क्यूने से भी हमने इसीलिए बिठाया हुआ है नादिया को कि वो भी हमें बताएं। एंड बाय द वे ऑल प्रोडक्ट्स लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो सैलॉन डिज़ाइनर पे अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग क्यूने के भी प्रोडक्ट। सो वहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, स्पेशली जिनको बल्क में चीज़ें चाहिए होती हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है, और पूरा आप अपने सैलॉन भी डिज़ाइन करवा सकते हैं वहाँ से। ओके, बात करते हैं हम हुरैन अरूज से। जी हुरैन जी, अस्सलाम वालेकुम। मेकअप जी, आपने नोज़ कंटूरिंग जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं की। पूरा नोज़ जो है वो आपने लाल लाल कर दिया और बिल्कुल एक ही जैसा नोज़ कर दिया, और नीचे वाला लिप्स बहुत बड़ा बनाया और ऊपर वाला बिल्कुल अंदर कर दिया। थोड़ा सा इसको भी ज़रा देख लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, इन चीज़ों को बैलेंस में लेके आएँ। और एक बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, आपके यहीं से ना जो आई लैशेज है वो चिपके लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं। देखिए, वंस यू पुट फेक लैशेज ऑन, उन लैशेज को प्रॉपर तरीके से आपने मैनेज करना होता है। अगर ये वही लैशेज है जो आप 3 दिन से यूज कर रही हैं तो अब इन पे इतनी ज्यादा लग चुकी है ग्लू और मस्कारा, मैं वैसे एक बात कह रही हूँ, तो वो ये देखें ना, उधर देखें, चिपके हुए लग रहे हैं बिल्कुल। दे आर नॉट लुकिंग अलहदा। लैशेज को सेपरेट लगना चाहिए, क्लम्पी नहीं लगना चाहिए। तो ये भी एक चीज़ अपनी फिक्स करें। और दूसरा जो मुझे बात थोड़ी सी वो लग रही है, देखिए नोज़ी पूरी लाल करते हैं ना तो लगता है कि वो रूडोल्फ द रेड नोज रेनडियर है। हाँ जी। तो वो ये नहीं करना। अच्छा, साथ में अब हमारे साथ कॉल पे हैं ईमान। अस्सलाम वालेकुम, रावलपिंडी से कॉल करी है ईमान, आपकी फ़ैन होंगी पक्की। जी अस्सलाम वालेकुम ईमान। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ईमान। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे, आपका क्या सवाल है? मैंने टिप्स लेने के लिए आपके पास फरा जी। जी क्या टिप्स लेनी है बेटी, किस चीज़ के बारे में? लिपस्टिक के बारे में, आईज के बारे में, किस चीज़ के बारे में बेटे जानना चाहिए? वो कह रही है कोई भी मेकअप की बेसिक टिप्स बच्ची को दे दें। कोई भी टिप्स चाहिए तो बेटे उसके लिए फरा सैलॉन का यूट्यूब पे पेज है, वहाँ पे बहुत सारी टिप्स डेली बेसिस पे हमने देते हैं, वहाँ पे जाके आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपका कोई वैसे क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल आप मेरे से टिप्स लेना चाहती हैं तो फिर ऑलरेडी मैंने पेज भरा हुआ है पेज पे लगाई हैं तो आप वहाँ से ले सकती हैं। हाँ, वो और फरा जी यही है ना, फिर कल ऑन एयर दिखाएंगे। कल हमने ये डिसाइड किया है कि ये लोग भी वलीमे की ब्राइड तैयार करेंगे और फरा जी भी आपको ऐसे करके वलीमे की ब्राइड तैयार करके दिखाएंगे। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं ना कि टाइम नहीं हमें पूरा मिलता, तो बात ये कि दुल्हन तो आपने आधे पौने घंटे के अंदर रेडी करनी होती है जब बैक टू बैक आपके पास अपॉइंटमेंट्स होती हैं। अगर एक ही दुल्हन पर डे पे आपने जाना है तो फिर तो काम कैसे चलेगा। ओके, नेक्स्ट सलमान। सलमान का सबसे बड़ा इशू ये है जुगन के है ना, ये बहुत ज़्यादा ना ब्राइड के ऊपर, अपने क्लाइंट के ऊपर ही गिर जाता है। तो देखें, बड़ा मैटर करता है कि आप ना अपने क्लाइंट के एक फीमेल का आप मेकअप कर रहे हैं या मेल को तो बहुत ध्यान करना चाहिए। और अब वो देखो कि वो डिस्टेंस पे रह के करता है हमेशा मेकअप, हसनैन जो है। तो मैं वैसे एक बात कह रही हूँ फ्रॉम अ बॉय पॉइंट ऑफ व्यू, देखो अल्टीमेटली तो आप लड़के ही हैं। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो फिर इस चीज़ का ध्यान करने के बहुत क्लोज नहीं आपने जाना। ये तो प्रॉब्लली आपकी कोई रिलेटिव या कोई फैमिली या फ्रेंड होंगी तो वो तो एक फ़र्क बात है, बट ब्राइट हाँ जो भी मेकअप कर रहे हैं उन्होंने मास्क ज़रूर लगाया, क्योंकि अक्सर मैं भी अक्सर करवाता हूँ ना, ये टीवी चैनल में मेकअप करवाता हूँ तो वो करीब आते हैं या कभी दूर होते हैं या कहीं भी, तो बहुत वो ना वो मास्क का भी ख्याल रखना चाहिए। बट खैर वो तो अभी ऑन एयर तो इनकी शक्लें हम दिखा ही रहे हैं। असगर और दूसरा ये जो है मेकअप जो आपने किया है वो बिल्कुल पार्टी मेकअप लग रहा है, बिल्कुल ब्राइडल मेकअप नहीं है आपका लग रहा कि बारात मेकअप के ऊपर आपको पता है कि अभी स्क्रीन पे देखो, उधर स्क्रीन पे देखो बेटे, एक सेकंड उधर स्क्रीन पे देखो, आप अपनी आईब्रो देखें और लाइनें आप ब्लश ऑन भी ठीक लग रही है मैम, और ब्लश ऑन भी आपका ऊपर नीचे जा रहा है, बिल्कुल भी है ना, आपने उसको भी सही एक दफा फिर से क्लोज कर दें, एक दफा सुकून से हौसले से उधर देखो, गौर से देखो बेटी, अपना सर सीधा करो, सर सीधा करो बेटा, बेटा चिन डाउन, आपको कह रही हूँ बेटी, बेटा ऐसे करके आगे करके ऐसे, हाँ अब अपना मेकअप देखो तुम। देखें नहीं बेटे, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अल्टीमेटली लुक क्या आ रही है ताकि आप उसको एडजस्ट कर लें बेटे, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलेंगे टुवर्ड्स इरम, अनदर इरम। जी इरम।
इरम के मेकअप के ऊपर जो है वो देखें, इन्होंने भी वही है ना जो सेम, ये 3 दिन से सिर्फ इन्होंने लिपस्टिक चेंज की है, बाकी एज इट इज़ जो इन्होंने 2 दिन हमें लोग look ओवर की देयर इरम, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाना। बेटी आप अपना मुंह सीधा ही रखें ताकि वो आपके मेकअप को देख सके। बेटी उधर देखो, और आपको देखें इनका बेस का इन्होंने- कलर ठीक लग रहा है, वो देखो बेटा। और दूसरा जुगन, इन्होंने हाईलाइटर इतना नोज के ऊपर कर दिया है कि पूरा नाक उसका है ना कि मॉडल का बहुत बहुत खूबसूरत नाक टेढ़ा है। नाक लग रहा है जी, बच्ची का। तो इन्होंने हाईलाइटर इस तरीके से लगाया है कि उसकी नोज जो है वो बिल्कुल टेढ़ी कर दी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, इसको प्लीज़ चेक कर लें ज़रा। और ये इस वक्त ये करने का पर्पस ये है कि अभी आपके पास 15-20 मिनट जी, हैं, जी। जो एडजस्ट करना है बच्चों प्लीज कर लो। जी। ठीक है। अच्छा, अब माइक प्लीज पहुंचा दें मरियम रफीक को, ताकि मरियम साहिबा जो है हम उनसे भी बात कर सके, और मरियम के हम क्लोज के ऊपर भी जाते हैं, मरियम की मॉडल के। जी हाँ, और इकरा का मेकअप करी है मरियम नाम है आपका? अच्छा, मरियम का सबसे जो मैं चेक कर रही थी साथ साथ जैसे जैसे लोग ये मेकअप कर रहे थे, इन्होंने टेपों का इस्तेमाल किया, और वेरी नॉन प्रोफेशनल तरीका है कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपको क्रीज लाइन कैसे बनानी है, और आप टेपें लगा के, और आप देखें एक बंदा आपको इतना बजट दे रहा है और वो आपके पास आया, आप जब उसको टेप लगा के काम करेंगे तो क्लाइंट को भी अवेयरनेस होती है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि लोग देख देख के आपको वहाँ तक पहुँचते हैं, और मतलब जब फिर आप बेटा लगेगा कि आप सोशल मीडिया के वो हो मेकअप आर्टिस्ट, आप समझ रहे हो ना कि बस ऑनलाइन ही सीखा तो कर लिया, प्रोफेशनली करना। बेसिकली मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मेरी कोशिश थी कि डन होना ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए चले थोड़ी हमारी आसानी हो जाएगी। लेकिन Otherwise ना फिर वैसे भी देखें ना, आपको पता है कि बारात मेकअप के ऊपर है ना आपको ब्लेंडिंग लाइनर का इस्तेमाल करना चाहिए था। आपको प्रॉपर ट्रेडिशनल ब्राइड का क्या मतलब है कि आपने जी प्रॉपर मैम। ब्राइड बनानी है, और यही हमने पहले भी इंस्ट्रक्शंस दी थी। मैम इसके सही। अलावा कोई जी। गलती? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सादिया का मेकअप देखते हैं। अस्सलाम जी, सादिया वालेकुम। बेटे क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सादिया ने बड़ी है ना एक्टिव है, सादिया का बड़ा तेज़ काम किया इन्होंने, मैं इनको देख रही थी। लेकिन सादिया आपकी लिपस्टिक बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, लिपस्टिक बाकी बेहतर ओवरऑल है। अच्छा है। लेकिन आपने आज हेयर डू अगर आपने अच्छा ना किया तो हम आपको आज कल आई डिड नॉट लाइक योर हेयर डू एट मैम ऑल। लिपस्टिक का कलर नहीं अच्छा लग रहा। आपने इसको वो इन्हेंस करें, ज़रा लिप्स को और इन्हेंस करें ताकि थोड़ा सा outer- लिप्स की शेप, और थोड़ा सा मेक द लिप्स अ बिट मोर प्रोमिनेंट, राइट? देखो ब्राइड के दोनों फीचर्स प्रोमिनेंट होने चाहिए, आईज एंड द माउथ। और नोज अगर इतनी अच्छी ना हो, वैसे तो बड़ी खूबसूरत इनकी नाक है, हाँ। तो उसको भी फिर उसको मैनेज करना होता है, राइट? जी, सो thank you। जस्ट ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि अभी आपको थोड़ी सी टिप्स मिल जाए, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैं नहीं चाहती कि फराज 3 लोग निकाले, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 2 ही जाएं। मुझे और एंजाइटी होती है जब लोग जा रहे होते हैं। एक तो देखें, हमने आपको, क्या नाम है बेटे आपका? हसनैन। एक हमने आपको पहले ही बोला था कि अगर ज्वेलरी आपको नहीं सेटिंग करनी आती तो जुगन ने आपको वैसे भी ऑप्शन दे दी थी कि आप ना उसको वो करें। आप देखें अपना झूमर आपका किधर जा रहा है, और आपने बिल्कुल लिपस्टिक का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो आपने लगाया है, और आईज को आप इसकी Because the lipstick मेरी जान is clashing with the clothes. Look in the बेटा अपना मुंह आप सीधा रखें प्लीज, आप अपना बेटी मुंह सीधा रखें, उन्होंने क्योंकि स्क्रीन पे देख रहे हैं। देख रहे हो मेरे बच्चे? जी। और नाक जो है ना वो बहुत ही ब्राइट लग रही है, थोड़ा सा हाइलाइटर पे इजी हो जाओ, ठीक है? टेढ़ी लग रही है और इसका हाइलाइटर भी बैलेंस पे ले आओ। नेक्स्ट आप माइक पकड़ा दें नैना को। नैना से बात करने से पहले हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अलीना, क्या हाल है आपके? आपका यार पहली दफ़ा मेरी कॉल लगी है। चले, शुक्र है लग तो गई। जी अलीना जानी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मेरा 15 साल से फिर मैंने बाल है, सॉरी मुझे सवाल की समझ नहीं आई। अगर वाइट बाल बहुत है मेरे साथ में, पर छोटी सी एज में ना बाल शुरू हो गए। अच्छा, कम उम्र में वाइट हो गया, मेरा भी यही स्यापा था। चले, थैंक यू सो मच कॉल करने का। ऑन एयर देखती रहो जवाब। आई थिंक वाइट पेपर पे आप भी प्लीज गाइड करें मैम, और आप भी। जी मैम, पहले आप। जी, सफ़ेद बाल अगर कम उम्र की वजह से आपको सफ़ेद बाल आ रहे हैं तो वो हो सकता है कि आपके अंदर कोई डेफिशिएंसी होती है किसी खुराक की वजह से, या आजकल जो लड़कियां डाइटिंग के चक्कर के अंदर कुछ भी नहीं खाती, तो ये बड़ा आप दूध का इस्तेमाल करें। सबसे पहले आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट को, जो भी आपका डर्मेटोलॉजिस्ट जी, है, आप उनको चेक कराएं ताकि आपको वो बताएं कि ये कोई आपके अंदर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको अंदर से कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है आपको खुराक की या कुछ। फिर उसके बाद आप सैलून्स की तरफ रुजू किया करें। अच्छा, और आप क्या गाइड करेंगे? देखिए अब जो चिट्टे हो गए उनको वो वापस ब्लैक तो नहीं होने वाले। ये जो आज आजकल हमने ये बात बहुत की ज़्यादा मतलब छोटी लड़कियों में ये मसला आ रहा है कि एज से पहले बाल जो है वाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि बादाम का इस्तेमाल करें सुबह, और उसके साथ साथ दूध आप पिएं, उसमें भी बहुत ज़्यादा रिकवरी होती है। कवर कैसे करें अपने वाइट? देखिए वो तो ऑब्वियसली प्लांट बेस्ड वाला बिल्कुल ऑर्गेनिक, अगर
मतलब किसी की 16 इयर्स हैं या 18 इयर्स में बाल आना हो गए वाइट, तो उसके लिए सबसे बेस्ट कलर है फिर आप सोप्योर की तरफ चले जाएं, फिर आप सोप्योर की तरफ जाएं जो अमोनिया फ्री पे चले क्यूने जाएं। की नेचुरल वाली रेंज है, अमोनिया फ्री उस पे है चले जाएं। और ऑर्गेनिक कलर है, मतलब इट इज एज ऑर्गेनिक एज इट कैन बी। और फिर उसके ही शैम्पूज और उसी के कंडीशनर वगैरह यूज करें क्योंकि आपको फिर टोटल अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्रेक की तरफ जाएंगे व्यूअर्स, अभी एक हमारे कंटेस्टेंट हैं नैना, उनसे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं अभी हम जब क्यूने की भी बात कर रहे थे तो मैंने यही बात कही कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड इवन दो मेरी अपनी भी ऑर्गेनिक ब्रांड है। देखिए जो ब्रांड अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करता है आई एम ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट दैट। मेरा ये वाला इशू नहीं है कि ओ अगर मैं चीज़ें बना रही हूँ तो मैं किसी और को अच्छा नहीं कहूँगी। जेन्युइनली क्यूने की जो ऑर्गेनिक लाइन है सो प्योर, इट्स अमेजिंग। सो आई मीन जो क्रेडिट बनता है वो क्रेडिट देना चाहिए। और मैंने क्यों बनाए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इसी इशू की वजह से, क्योंकि बहुत से जो बड़े कमर्शियल ब्रांड्स थे जो नेचुरल की तरफ जिन लोगों का रुझान है उनके लिए चीज़ें नहीं क्रिएट हो रही थी। एंड बाय द वे एक और बात बताऊँ कि सैलून डिज़ाइनर पे भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक रेंज में हैं। सो जो ऑर्गेनिक फेशियल्स और ऑर्गेनिक चीज़ें भी क्रिएट करना चाहते हैं उसकी भी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। खैर अब मैं अपनी ब्रांड की तरफ आ जाती हूँ, वापस दूसरों की तरफ निकल गई। ओके, हेयर किट्स, मुझसे बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं और मैं भी बड़ी अपसेट हुई थी बालों की वजह से कुछ अर्सा पहले। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की जो बालों के लिए हेल्प करती हैं। सो नूर बाय जुगन में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो केराटिन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बहुत से लोग केराटिन ट्रीटमेंट्स के बाद कंप्लेन बहुत करते हैं कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो हमने एक केराटिन मास्क, जिसको आप प्रोटीन मास्क भी कह सकते हैं, क्रिएट किया। सो आई हैव गॉट अ केराटिन मास्क फॉर नॉर्मल टू ड्राई हेयर एंड अ केराटिन मास्क फॉर ऑयली हेयर, क्योंकि जब आप मास्क लगाते हैं तो वो जड़ों में तो लगता ही लगता है, तो जिनके ऑयली बाल हैं वो और ऑयली ना हो जाएं, इसलिए हमने एक केराटिन मास्क ऑयली बालों के लिए बनाया और एक केराटिन मास्क बनाया फॉर ड्राई एंड नॉर्मल हेयर। देन इसके साथ साथ ये एक एंटी फ्रिज सिरम है। जिनके बाल बहुत फ्रिजी आजकल हो रहे हैं उनके लिए ये एक बड़ा ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बाय द वे ऑल नेचुरल, ऑल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड फूड ग्रेड लेवल की कोई भी अगर चीज़ हमने यूज़ की है जो नॉन नेचुरल है तो वो सारी फूड ग्रेड लेवल के, यानी आप खा भी सकते हैं। एक्चुअली मेरे प्रोडक्ट्स आप खा भी सकते हैं, बट मत खाइएगा क्योंकि जायका बहुत होंगे तो खाना ना शुरू कर देना। खैर, एंटी डैंड्रफ इज़ अ ह्यूज इशू, बहुत से लोगों को होता है। ये वाली किट मैंने हमजा के लिए तैयार की थी, अपने बेटे के लिए, क्योंकि टीन्स में आके बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें से एक्नी भी है और डैंड्रफ का भी इशू आ जाता है। सो एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैंने क्रिएट किया, एंटी डैंड्रफ कंडीशनर, क्योंकि लोग एंटी डैंड्रफ की ट्रीटमेंट्स करते हैं और फिर बाल उनके पापड़ जैसे हो जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। तो एंटी डैंड्रफ का कंडीशनर भी है। अच्छा, ये एंटी डैंड्रफ सिरम है जो आप रात को अपने बालों में अपने रूट्स में सिर्फ लगाएंगे। एंड देन देयर इज एन एंटी डैंड्रफ ऑयल एज वेल जो आपके थोड़ा सा स्कैल्प को सेटल करता है। देन एंटी हेयर फॉल शैम्पू, जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं तो एंटी हेयर फॉल की पूरी एक किट है जो हमने तैयार की है, जिस तरह हमने एंटी डैंड्रफ की है। इसमें एंटी हेयर फॉल ऑयल भी है एंड एलोवेरा का इसके अंदर हेयर सिरम है, क्योंकि ये लेंथ एंड एंड्स पे आप लगा सकते हैं, अपने रूट्स में नहीं। एंड एंटी हेयर फॉल कंडीशनर एंड एंटी हेयर फॉल क्या शैम्पू। सो दिस इज अ होल किट दैट यू कैन बाय www.noorbyjugan.com पे 033388800109 पे आप जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। एंड देन हेयर ग्रोथ, जिनके बाल नहीं गिर रहे होते लेकिन ग्रोथ बहुत स्लो होती है, तो उनके रूट्स को स्टिम्युलेट करने के लिए हमने कुछ ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट्स डाले हैं जो आपके स्कैल्प को बॉदर भी नहीं करते बट एट द सेम टाइम आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो देयर इज द एंटी हेयर फॉल ऑयल, और ये जो ऑयल्स हैं ये सब आपके रूट्स के लिए हैं, लेंथ एंड एंड पे नहीं आपने लगाने। लेंथ एंड एंड के लिए कंडीशनर है और शैम्पू है, और इसके साथ हम आपको देते हैं आर्गन हेयर सिरम। सो ये आप लेंथ एंड एंड्स पे लगाते हैं। सो रूट से लेके टिप तक हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये मेरे हेयर केयर की रेंज है। स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, इंस्टा का हमारा हैंडल है नूर बाय जुगन, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। एंड www.noorbyjugan.com पे जाके ऑर्डर करें। ऑर्डर नहीं भी करना तो चेकआउट ज़रूर करें। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आ गए अपने हम रॉयल कॉर्नर में, और आज वैसे भी हमारी जो ब्राइड्स हैं वो बहुत रॉयल लग रही हैं क्योंकि आज हमने बारात का मेकअप किया है। लेकिन कौन सा कंटेस्टेंट सेव होगा और कौन सा नहीं, ये तो ज़रा जैसे ही रॉयल की बात ख़त्म होगी तो हम वहाँ जाएंगे। पाकिस्तान की सबसे जदीद फ़ैन बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान का पहला ऐसा रूम कूलर क्रिएट किया है जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन अवेलेबल है, ठंडी हवा खुशबू के साथ। गर्मियों की शिद्दत है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस वाला माहौल हो जाता है जब गर्मी सबको महसूस हो रही होती है, तो बेहतरीन ऑप्शन ये है कि रॉयल का रूम कूलर घर ले आएँ, जिससे आपको 15 घंटे तक कूलिंग मिलती है और 80 लीटर तक की उसके अंदर कूलिंग वाटर फिलिंग कैपेसिटी है। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल एसी डीसी इन्वर्टर सीरीज़ क्या अमेजिंग सीरीज़ है। वैसे तो रॉयल के सारे ही फैंस अमेजिंग हैं, www.royalfan.com पे जाएं और ऑर्डर करें। लेकिन रॉयल फैंस की जो एक बहुत ही औसम चीज़ है कि एक तो लाइफ टाइम गारंटी के साथ आपको फैंस मिलते हैं, साथ ज़िंदगी भर का, और अब उन्होंने बहुत ही मज़े की जो है स्मार्ट लाइफस्टाइल एसी डीसी इन्वर्टर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फ़ैन्स हैं और हर डेकोर के हिसाब से आप अपना फ़ैन सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ये जो रॉयल की अमेजिंग सी वॉशिंग मशीन है, सिंक लिड, जेट स्ट्रीम, 3-वे वाटरफॉल सिस्टम, लार्ज पल्सेटर, बिजली का कम इस्तेमाल, डबल प्लास्टिक बॉडी जो इसको शॉक प्रूफ बनाती है, जंग से महफूज रखती है। देन वी हैव ड्यूरेबल मोटर एंड देन स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी, यानी कि पानी और डिटर्जेंट उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है। एंड रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी जो इसको एब्सोल्युटली फिनोमिनल बनाती है। तो ज़रूर आज ही www.royalfans.com पे जाएं और ऑर्डर करें रॉयल के फैंस। ओके, वक्त कम, मुकाबला सख्त है। फराज, आपको बैठने की किसी ने नहीं कहा, खड़े हो जाएं, ठीक है? हमने अभी 2 लोग सेव करने हैं, आए आप मेरे साथ, ठीक है ना? सिर्फ आप गा नहीं सकते, आपने और भी काम करने से। हाँ बिल्कुल, एनको के साथ क्या मेकअप का पता चलेगा फराज? अच्छा, मैंने भी जज करना, ठीक है। अच्छा, आपने भी हमें हेल्प करना है, आपसे मुशावरत तो करनी है ना। ओके, इस वक्त हमारे 8 कंटेस्टेंट्स में से मुझे सिर्फ ये बता दें कि हमने सेव, बस कर दें, मैं आपको डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। इरम, यू कैन नॉट बी डूइंग मेकअप वंस यू आर डन, यू कैन नॉट। ओके जी, फरा जी एंड नादिया जी, ज़रा देखें आप लोग एक दफ़ा। जो सेव करने हैं पहले आप आ जाए। नहीं, एक सेकंड, अभी ज़रा एक दफ़ा। अच्छा। हाँ जी, एक दफ़ा कैमरा पहले देख लेना, सारे ज़रा कॉल्स भी ले लें। फरा जी एक सेकंड ज़रा देख भी लेना, क्योंकि जी मैंने देख लिया जी। आपने तो देख लिया बेटे। लिपस्टिक विंगी तुसी लाई है, लिपस्टिक विंगी लगी हुई है, शेड भी नहीं है अच्छे, बिल्कुल ही शेड डिफरेंट लगाए हैं आईज के ऊपर जी। आई लाइक हर लिप्स जी। ज़रा एक सेकंड पुत्र रुको, ज़रा ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है। लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाई, बट आईब्रो इन्होंने बहुत है ना वो ब्लैक कर दी, और आज भी हेयर मैं तो मुझे तो ओवरऑल बहुत अच्छी इन्होंने लुक की है। लेकिन वेरी नाइस, लिपस्टिक जो है मुझे बड़ी पसंद बहुत आई। अच्छी है बेटा ਇੱਥੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋ, लिपस्टिक खुद देख पुत्र, होंठ विंगे कर देते और कलर ही कलर कुछ कॉम्बिनेशन और है। भी नहीं सही किया बेटे। नहीं था तो आपको फिर मतलब किसी से बोरो ही कर लेते यार। डेफिनेटली। चलो ओके, मुझे 2 लोग जो हैं इस वक्त सिर्फ सेव कर दें, आगे जाके मैं देखती हूँ कि क्या करना है। नैना आप आ जाए, नैना सेफ है, नैना आप safe। भी आ जाओ बेटे, बेटी आप भी आ जाओ। आप ओके, सो करंटली जो हैं, तालियां बेटा बजाया करो जो सेव हो जाते तालियां हैं। लगाएं भाई, ये माइक मुझे दे दें ना। हाँ जी, थैंक यू। सो 2 इस वक्त हमारे कंटेस्टेंट्स जो हैं हाँ। वो सेफ Safe, है। हाँ। तो सेव हो गई हैं नैना जी। और उसके अलावा सादिया, राइट? सो सादिया एंड नैना आर सेव राइट नाउ। बेसिकली टोटल लुक जो है वो अच्छी क्रिएट गई है, बहुत अच्छी कोई create टेक्निकल की। इश्यूज मेजर नहीं हमें Major नजर आ रहे हाँ हैं। जी। अगर मेजर होते तो हम आपको बता देते। जी। मेरा थोड़ा सा गिला ये जरूर है कि ये बहुत ये, बड़ा हाँ। है, ये मेरा गिला है, हाँ। लेकिन हो सकता है कि जनरली लोगों को लुक पसंद आए। ओवरऑल मेकअप अच्छा है, हाँ जी, बाकी अच्छा है मेकअप। ओके, सो राइट नाउ सादिया इजाज इज सेव एंड नैना इज सेफ। ये 2 लोग सेफ हैं। अभी हम छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो बाकी के 6 कंटेस्टेंट्स हैं, इनमें से नहीं 6 नहीं, हाँ 6 कंटेस्टेंट्स हैं, इनमें से 3 सेव होंगे, 4 सेव होंगे, ये अभी डिसाइड होगा। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
सबसे बड़ा म्यूजिक है ये, तब से नादिया और मैं ये हो रहे हैं कि कहीं हमें ना कोई कुछ कह दे। फराज जी उधर ही रखना अपनी बंदूकों का डायरेक्शन। फराज की क्यूट बात जरा सा आप लोग सुन ले पहले ऑन एयर जाने से, मतलब ऑन एयर आ ही गए हैं तो ऑन एयर जाने से पहले कहता है वैसे मेरी कजन ना फातिमा बड़ा अच्छा मेकअप करती है, उसका तो इंस्टा का पेज भी है, आप फातिमा को पूछ ले। मैंने कहा है तो जज, हम तुम्हें भी, तुम हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हो, हम तुम्हें जी बिल्कुल, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मुझे थोड़ा बहुत ये पता है कि जो फेस है वो थोड़ा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लगना चाहिए, लेकिन कुछ वो ऐसे भी मेकअप हो जाते हैं कि कभी वो आई थिंक वो कॉन्शियसली होते हैं या अनकॉन्शियसली होते हैं कि वो ऐसे लगता है कि वो एक डाई में ऐसे फिक्स करके तो निकाल। हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ओके गर्ल्स, एक और शख्स को सेव करें भाई। 2 लोग तो हमने सेव करने ही करने हैं, आप कह रही हैं 4 लोग आप निकालना चाह रही हैं। अच्छा, अगर अब ब्राइडल्स जो हैं एक एक स्टेप आगे आ जाएं, एक एक सिर्फ जो ब्राइड्स हैं वो आगे आ जाए, सिर्फ ब्राइड्स। हाँ, ये बड़ा अच्छा आइडिया आपने माना है। अच्छा फरा जी, एक दफा आप राउंड लगाएं, चले नादिया जाओ, तुम भी बुरी बनो, और आप लोग जिस एक बंदे को सेव करना है उसको जरा बाहर निकालिए। आप अभी हमने सेव करना है ना इनको सेव कर लें। हाँ, आ जाओ लड़की। ओके, नाउ वी हैव 5। क्या पढ़ रही हो मुंह के अंदर, दम कर रही हो मुझे? तुझला तू आई बला को टाल तू। ये फरा जी क्या दम कर रही हो बताओ? ये दम कर रही है, हाल तुझला तू आई बला को टाल तू। अच्छा ओके, हाँ आप लोग बहुत प्यारे हो और मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम। हमारी बच्चियां भी इतनी प्यारी है कि आप लोगों ने इतनी अच्छी ड्रेसिंग की, इतना आप लोगों ने खेला, ये बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी की ये चीज़। फरा जी डेफिनेटली अभी जिनको एक और बंदे को सेव कर लें आप, इस वक्त सिर्फ निकालने इनको सेव कर लें, इनको सेव कर, इनको सेव कर लें। चलो बेटी, तुमने जो दम किया है ना मेरे पे, उसका असर हो गया। मैं मारूंगी अगर फिर इस तरह की गलतियां की तो। और लड़की को ग्लिटर का पेड़ा नहीं लगना चाहिए। हमारी बाकी चीजें ठीक थी, द रेस्ट ऑफ द ग्लिटर वाज टू मच। अगर ग्लिटर मेरा बच्चा नहीं मैनेज होता ना लगाओ, कंपटीशन में तो कम से कम ना लगाओ, और अगर लगा रही हो तो फिर सोच समझ के लगाओ, नीचे को टिश्यूज रख दो, कुछ कर दो, मतलब वो इट्स ओके। टेपिंग पे हमें इश्यू है। हाँ अभी क्या चाहते हैं आप लोग तीनों, किसको निकाला जाए? खुद डिसीजन लें आज आप लोग देखें अपनी ब्राइड्स को सामने आके और देखें कि किस चीज़ की वजह से आपको निकाला जा रहा है। फरा जी खुदा का वास्ते एक और बंदा सेव कर ले, मैं बड़ी आपसे इस वक्त तंग हो रही हूँ। नहीं है ना, 3 लोग तो जुगना, 4 मैंने निकालने थे, आपने 3 का मुझे इजाज़त दी, अब 3 निकालने थे क्योंकि जो है वो। अच्छा चलें, एक मैं जो निकालना है वो निकाल लेती हूँ ना, फिर जिसको सेव करना है चले, जिनको नहीं सेव करना वो। हाँ इनको तो आप जो है बेटे आप आगे आ जाओ। इनको जो है इनका तो मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कुछ भी इनका जो है ना वो। बेटी आप इधर कॉर्नर में, बेटी प्लीज आ जाओ। अच्छा अब बाकी आप नादिया जी आप बताएं। ये इन तीनों में से जी साथ हो जाए प्लीज बेटा। चल फराज तू कम कर। हाँ। फराज फिर अपनी कजन को कॉल करेगा। सबसे बेहतर तुम्हें लग रही है उनकी तरफ पॉइंट कर दो। ब्राइड्स आगे आई। नादिया मुझे मक्खन ना लगाओ, मेरी तरफ इशारे कर रहे हैं। मैं तो हूँ ही तेरी बहन, टेंशन ना ले, मैं तो हूँ हमेशा तुम्हारे साथ। लेकिन ये बताओ इधर कौन सी बच्ची का मेकअप बेहतर लग रहा है? मैं टेक्निकली तो नहीं कहूँगा, लेकिन एस्थेटिकली मुझे इन दोनों में से कुछ ऐसे वो फीलिंग्स हो रही हैं जो ऑरा होता है ना एक बॉडी का, या एक वो कह लें मेकअप डिज़ाइनिंग, उसमें थोड़ा सा, क्योंकि बॉडी को लैंग्वेज को भी देख के कुछ मेकअप्स किए जाते हैं, तो इनका थोड़ा लाइट, इनका थोड़ा शार्प है। लाइट और शार्प नादिया आप बताएं। हाँ नादिया आप देखें। हाँ क्या आई एम सेइंग लेट्स सेव हिम बिकॉज़ बाकी चीजें ठीक है, इसने होंठों पे काम खराब किया हसनैन, और आपके डेली लेवल की होती है जिसकी वजह से टुमारो वलीमे पे अगर तुम्हारे होंठ और बाल ऑड हुए तो मैं तुम्हें उसी वक्त कहूंगी चले जाओ यहाँ से। मैं एलिमिनेशन का वेट भी नहीं करूंगी। बिल्कुल इधर आ जाओ। कल भी जुगन ने आपको सेव किया था। मैं कल भी निकाल रही थी आपको।
ओके, अब आप अब ये दोनों- 3 लोग हमारे एलिमिनेटेड लोग हैं। अब इनसे वोटिंग करा लें सबसे बाकी। मैं एक और बंदे को सेव करना चाह रही हूँ क्योंकि कल हमने मज़ीद और एलिमिनेशन करनी है। तो एक अब आइज बंद करें। आंखें बंद करो बेटी। इनका ड्रेस बहुत अच्छा है जुगन, लेकिन इनका हेयर डू और इनकी आईज का जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी बाटी। हाँ, और इनका भी आप देख लें, इनका फिर भी कुछ बेहतर है। हाँ, इनको सेव कर लें। आ जाओ, आ जाओ, आप सेव हो गए। मेरे बच्चों, आई लव यू गाइस। आप लोग हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बट बेस्ट ऑफ लक इन द फ्यूचर। यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे। दुआ करें कि कल जो हमारे सारे कंटेस्टेंट्स हैं वो बहुत अच्छा मेकअप करें। कल वलीमे की थीम होगी। जाते जाते बहुत सी दुआएं उन लोगों के लिए जो हमारे साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट कंपटीशन फिर करेंगे, वी विल गेट इन टच विद यू कि भाई इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आ जाओ, फिर ट्राई कर लो। जो ये गलतियां वो हैं वो- फोरम्स होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा सीखने का मौका मिलता है जो शायद कहीं और नहीं मिलता। सो फराज, यू आर अ रॉक स्टार। नया पंजाबी गाना भी आपका बहुत ही अमेजिंग सा आ रहा है। जाते जाते कुछ महजूज करते हैं लोगों को। हाँ। रांझण माही वे मैं चुक चुक अडियां ते वेखा तेरी कसम खुदा दी जे तू आवे ते मैं लख लख शगन मनावा। मैं तेरे कुर्बान मेरे आवड़ में। मैं तेरे कुर्बान मेरे आवड़ में। जान तुम्हारे न जान मेरे आवड़ में। मैं तेरे कुर्बान। सांझे जिया मैनू होर न कोई। सांझे जिया